once again welcome back to our YouTube channel and the students who are here also। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश में टोटल जो हमारे लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। 26 को इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो एक में आया है 5 और दूसरे में आया है 26। जिसमें 5 है उसको क्या कहते हैं, वावेल, और जिसमें 21 है उसको क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। वावेल की बात करें तो हमारे वावेल 5 कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे 5 क्या होते हैं बाबू, वावेल्स होते हैं। अब अगर इसमें बात करें तो हमको इसको क्या पढ़ते हैं, ए। अब इसको हमने आज तक जैसे पढ़ा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, तो ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उसकी नहीं है। तो आज इस क्लास के और इस वीडियो में बात करेंगे कि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी क्या और इसको वाकई में पढ़ेंगे कैसे। देखिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए प्रोनाउंसिएशन बहुत मायने रखता है। अगर प्रोनाउंसिएशन हमारी सही है तो बाकी उसका एक अलग इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। जैसे मान लीजिए लिखा है ये, इसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ए से लेकर जेड तक में। उसके बाद कुछ हमारे वर्ड्स इधर दिए गए हैं, उसको भी देखेंगे कि प्रोनाउंसिएशन उसकी करेक्ट है क्या। इसको क्या पढ़ते हैं, ए। अब जिसको आमतौर पर ए पढ़ते चले यार, इसको पढ़ते हैं ए, बी, सी, डी। आमतौर पर ये जो आपका डी है ये आपका सॉफ्ट साउंड है, तो डी के उच्चारण में हमेशा क्या करते हैं, अपनी दोनों दांत को बैठाते हैं। इट्स डी, ना कि डी। अब ऐसे करते तो आपके होंठ कहाँ जाता है, यहाँ पे डी। लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में इसमें क्या होता है, डी, दोनों दांत क्या करते हैं, बैठते हैं। तो आपका ये हो जाएगा डी, आगे है आपका ई और इसको पढ़ते हैं एफ। अब किसी भी अगर वर्ड पर ये हलंत इसको हिंदी में कहते हैं, अगर ये लगा है तो इसका मतलब क्या है, इसको आधा पढ़ना है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, एफ। जैसे अगर दो तरह से इसको बोलते हैं, कहते हैं एफ, एक कहते हैं एफ। तो एफ बोलते समय आपके होठों से हवा बाहर जाती है और वही आपका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी है, जा रही हवा एफ। तो ये आपका करेक्ट है। इससे कुछ वर्ड्स भी है उसको देखेंगे। इसको कहते हैं जी, हालांकि इसके आपके साउंड 2 होते हैं जिसको पिछले वीडियो में बता चुके हैं हम। इसको कहते हैं एच, आमतौर पर इसको कहते हैं यच, यच नहीं होता ये एच। इसको कहते हैं आई, इसको जे, इसको के, इसको सब लोग कहते हैं यल, तो यल नहीं होता, ये होता है एल। और इसमें आपकी जो जुबान है फोल्ड होकर कहाँ, सेंटर में टकरा, यहाँ पे एल, ना कि यल। ऐसे बोलते हैं एल तो है जुबान यहाँ जाती है, इट्स एल। और ये आपका होता है एम, ना कि यम। एम ये होता है एन, ये आपका होता है ओ, पी, क्यू। कुछ लोग इसको क्यों पढ़ते हैं तो वो आपका गलत होता है, ये होता है क्यू। आपका इसको पढ़ते हैं बाबू, आर की 2 आवाज़ें हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश, इसको हम पढ़ते हैं आ, और अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश को पढ़ते हैं आ। जैसे अगर आपको पढ़ना हो CAR तो इसको बहुत लोग कहते हैं कार, तो कार नहीं होता, कार। आई वॉन्ट टू बाई अ कार, ना कि कार, आई वॉन्ट टू बाई ए कार। इतना ज़्यादा तलफ़ुज़ में जोड़ देने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा अपने मुंह को बहुत मुख्तसर खोलें और कम से कम बोलने की कोशिश करें। इसको पढ़ेंगे आर, ना कि आर। ये आपका होता है एस। अब ये भी आपका क्या है, सॉफ्ट साउंड है। सॉफ्ट साउंड में क्या होगा, दांत आपके टकराएंगे, इट्स टी, ना कि टी। ठीक, कट करना पड़ेगा यार, बोल दो, कट करना पड़ेगा। इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, टी, टी। ठीक है, इसमें दोनों दांत आपके क्या होंगे, टकराएंगे। ऐसा नहीं टी, जैसे इंग्लिश में क्या बनता है, इसको टा, तो बोलते हैं टा, ठा, डा, ढा, तो यहाँ जबान आपके जाती है। लेकिन इसको बोलेंगे तो टी, तो आपका डी और टी 2 चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। इसको बोलते हैं यू, इसको बोलते हैं वी। इसमें आपके दांत यहाँ जाते हैं, वी, ना कि वी। ये आपका होता है W, कुछ बहुत जने का W का आता है, W, X, Y, Z। इसको बोलते हैं X, इसको बोलते हैं W। अगर ऐसे ना कह पाओ तो कहो W, W। ठीक है, तो टोटल आपके जो बाबू इसमें आपकी करेक्ट इसमें प्रोनाउंसिएशन है, जिस पर आपको ध्यान देने वाली जो बात है, आपको D पढ़ना है, इसको आपने F पढ़ना है, इसको आपने R, इसको S और इसको आपको T पढ़ना है। बेसिक चीज़ पर ध्यान रखें तो DOG क्या कहेंगे, डॉग या डॉग, डॉग, ना कि डॉग। अगला आपका क्या है, कैट, ना कि कैट। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कैट, बैट, मैट, फैट, ऐसा नहीं होता है। करेक्ट क्या होगी आपकी, डॉग, ये कैट, ये फ्लैग, ना कि फ्लैग, फ्लैग। ठीक, और इसको फादर, कुछ लोग कहते हैं मेरे फादर आ रहे हैं, तो फादर नहीं होता बाबू, क्या होता है, फादर।
ये आपका होता है फ्लैग, होठों से हवा बाहर जा रही है, एफ फ्लैग। अगला आपका है फाइल, जगह कहते हैं फाइल ले आओ, हमारा फाइल नहीं कंप्लीट है, वो होता है फाइल। अगला ये आपका होता है लवली, ना कि लवली। अगला क्या होता है हेल्प, पबजी वबजी खेले हो तो सुने हो वो हेल्प, तो वो गलत नहीं बोलता है बाबू, वो क्या बोलता है सही बोलता है। इसमें आपका है, बहुत जने ऑरेंज कहा था, ये होता है ऑरेंज, ऑरेंज। ये होता है टाइम, ना कि टाइम, कहता है टाइम कितना हुआ, इट्स टाइम, टाइम कितना हुआ, ठीक है। ये आपका है टीचर, ना कि टीचर, रा और चा पर जोर नहीं देना, इट्स टीचर, टीचर। दांत बैठा के बोलिए टीचर। ये आपका है वैन, ना कि वैन, कुछ लोग इसको वैन कहते हैं, कुछ वैन कहते हैं, ये होता है वैन। अगला इसको है इसको आमतौर पर जो ज़्यादा लोग गलती करते हैं, जैसे सब्जी को इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेबल, तो इसको वेजिटेबल कहते हैं, इट्स वेजिटेबल। इसमें आपको वी पर ध्यान देना है और टी पर ध्यान देना, वी वेजिटेबल, वेजिटेबल मतलब सब्जी। बस इतनी सी चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। एक अच्छे इंग्लिश के लिए बोलने पढ़ने समझने के लिए प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके उच्चारण ठीक हैं तो बाकी की चीज़ें आपकी ठीक तसव्वुर की जाती है, इसलिए हमेशा प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान रखनी चाहिए। इसके तहत आप बोलेंगे तो आपके लेटर्स बहुत ही अच्छे होंगे। ओवर, चलिए इतना छापिए।